हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज वीडियो मेरा लेट स्टार्ट हो रहा है, लगभग दिन के बज रहे हैं 4 बजे से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारे काम पड़े हैं जो कि अभी करना है मुझे। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ अपनी इवनिंग रूटीन। तो यहाँ पे आज मैंने धुले थे ढेर सारे कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े थे जो कि मैंने धुले थे। तो कुछ नीचे डाली थी, कुछ छत पे भी डाली थी, क्योंकि जिस दिन मैं धुलती हूँ उस दिन एक जगह कपड़े नहीं सारे कपड़े सुखा पाते हैं, सूख पाते हैं। तो कुछ ऊपर डालना पड़ता है, कुछ नीचे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी लेटते हैं, जो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे धूप में डाल देते हैं ये वाला बिस्तर और यहीं पे लेटते हैं। थोड़ी थोड़ी सी धूप रहती है, थोड़ी थोड़ी सी छाँव में कर देते हैं जो है ये खटिया को, तो यहीं पे लेटते हैं। तो उनके में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। और आज कपड़े धुली थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए सुबह कोई वीडियो नहीं स्टार्ट किया, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो इनके भी कपड़े थे, शर्ट वगैरह काफ़ी थी, मेरी भी थी। और छत पे जो कपड़े थे वो अक्सर ऊनी थे, तो ये भी ठीक तरह से सूखे नहीं हैं, क्योंकि लेट को धुले थे जब लाइट आई थी लगभग 11-12 बजे। तो जब हम लेट को धुलते हैं तो कपड़े सूखते नहीं हैं, क्योंकि जो मोटे रहते हैं वो तो नहीं ही सूखते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं देखिए रख दी हूँ और गौरा ताक रही है मुझे, गौरा देख रही है मुझे कि क्या दे रही हैं मुझे। तो सबसे पहले इनको मैं चारा डाल देती हूँ, एक तसला, और बरसीम के साथ में डालती हूँ, क्योंकि बरसीम आती है इस टाइम पर, दिखाऊंगी आप सभी को। तो बरसीम आती है, बरसीम के साथ में इनको पैरा देती हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा भूसा देती हूँ। पैरा में दूध नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा दे देती हूँ, क्योंकि भूसा ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा भूसा और थोड़ा सा पैरा मिला के खिलाती हूँ इनको। और यहाँ पे अपनी साड़ी को मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, कुछ ऐसे ही रख दूँगी, तो बाद में फ़ोल्ड करूँगी। इस टाइम पर काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वीडियो बनाने में भी मुश्किल आ रही है, लेकिन किसी तरह से बन रही है वीडियो। तो आज मैंने शाम को बोला, आज मैंने आप लोगों के साथ इवनिंग रूटीन, अपनी शाम की दिनचर्या है वो शेयर कर रही हूँ। तो जो कपड़े हैंगर पर टांगने वाले हैं उसे मैं हैंगर पर डाल देती हूँ, और जो वैसे रखने वाले हैं वैसे रख दूँगी। तो ये सारे कपड़े अभी तो मैं हैंगर पर रख दूँगी, उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो प्रेस मार दूँगी इस पर। और धूप हो रही है इस टाइम पर, और अभी मैं देखिए आ गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लगी हुई थी ढेर सारी मूली, और मूली की में ये लगा हुआ था, ये क्या कहते हैं इसे, मकोइया। बहुत जगह मकोई भी कहते हैं इसको, और हमारे यहाँ मकोया कहते हैं, मकोइया। तो इसका साग बनाऊंगी, क्योंकि इनको ब्लड की कमी भी हो गई है, मतलब खून की कमी भी हो गई है, तो वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका साग मैं इनको दूंगी, पालक वगैरह डाल के, पालक मूरी ये सारी चीज़ डाल के इनको साग दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में साग देने को कहा है डॉक्टर ने, तो साग दूंगी। तो सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ पे इसे साफ़ करने के लिए, थोड़ा सा इसे निकाल के रख लेंगे। तो फिर इतनी टाइम नहीं बनाऊंगी मैं कल, लेकिन रख देती हूँ। और एक आधी पेड़ जो थी वो बथुआ वाला था, तो उसे भी तोड़ के रख दूंगी। तो मिक्स वाली भाजी बनाऊंगी, मतलब इसमें डालूंगी मकोइया, बथुआ, मूली, पालक, ये सारी चीज़ डाल के मैं बनाऊंगी साग इनके लिए। तो बना दूंगी तो 2 टाइम चल जाएगा आराम से, 2 टाइम खाने भर के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे लगी हुई थी धनिया की पत्ती, तो धनिया भी यहाँ पे उखाड़ ली थी, तो मैं देख रही थी धनिया भी निकाल लूँ थोड़ा सा। और मूरी मूरी मतलब जो है वो मैं तोड़ के रख देती हूँ। तो मूरी का बनाऊँगी अचार। तो जो भी, वैसे तो ज़्यादा पड़ी ही नहीं, काफ़ी पहले ये मूरी मैंने लगाई थी, लेकिन पड़ी नहीं है ज़्यादा इसमें। तो इसे, इनको देख लीजिए, ये भी आ गए हैं यहाँ पे, और साहब जी भी बैठे हैं। और थोड़ी सी है धनिया की पत्ती जो कि उखड़ गई है, तो मैं इसे भी साफ़ कर लेती हूँ, सब्जी में डालने के काम आएगा। तो ये सारी शाम के काम होते हैं। जितना काम सुबह होता है उससे कम शाम को नहीं होता हम लोगों को, खाना पानी बनाना, झाड़ू पोछा करना। लेकिन सारा कुछ नहीं दिखाई हूँ, और ये सारा कुछ डाल दूंगी मैं गौरा को। और ये देखिए मेरी साड़ी में लग गया है तारकूल, इस डब्बे में तारकूल था तो लग गया है तारकूल, और ढेर सारा साड़ी में लग गया है। अभी साड़ी मेरी लगभग ख़राब ही हो चुकी है तारकूल से। तो ये रखा हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर लग ही गया, साड़ी भर में तारकूल लगा। और इधर गौरा को डाल दी हूँ, बाछू को डाल दी हूँ मूली के पत्ते। और अभी मैं आ गई हूँ, ये है गेहूँ। तो गेहूँ में जौ बहुत ज़्यादा थे, तो गेहूँ भिगोना है, क्योंकि इनके लिए दलिया बनाना है सुबह। तो ये गेहूँ की जो दलिया, निसास्ता बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, तो इसको देने से ना बहुत जल्दी खून बनता है, और बहुत ताकती भी होता है, ताकती कहते हैं, ताकती होता है। तो इसलिए मैं गेहूँ को बीन रही थी, उसमें कंकड़ वगैरह या फिर ज्वारें होती हैं जो जौ कहते हैं, वो सारी थी। तो मैंने कहा चलो इसे साफ़ कर लेते हैं बीन के।
और उसके बाद इसको भिगो दूंगी। तो सुबह मैं इसका नाश्ता बनाऊंगी तो इसी में डाल दूंगी, थोड़ा सा उड़द डाल दूंगी। उड़द से बहुत अच्छा मतलब ये हो जाता है। तो थोड़ा सा गेहूँ, थोड़ा सा उड़द डाल दी हूँ और बस डाल दूंगी इसमें पानी। तो इतनी टाइम ही मैं भिगो दूंगी इसको, ताकि ये अच्छी तरीके से सुबह तक फूल जाए। वैसे तो ये तीसरे दिन होता है फूल, अच्छे से फूलता है, लेकिन कल बनाएंगे तो दिखाऊंगी आप सभी को। और यहाँ पर धुले थे मैंने, थोड़े से डिब्बे धुले थे, ज़्यादा नहीं धुले थे, थोड़े से डिब्बे धुले थे, क्योंकि जब काम लगता है तो डिब्बे नहीं रहते। तो मैंने सुबह पानी गर्म किया था तो फिर धुल दिए थे। एक डब्बा और धुला था घी रखने के लिए, और एक ये धुल दिया था, 2-3 डब्बे ये धुल दिए थे। कुछ रखने के लिए फिर ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए धुल के रख दी, नहीं दिखाई आप सभी को। बहुत सारे डिब्बे हैं जो कि धुलने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके धुलूँगी तो धुल लूँगी। और अभी देखिए मैं आ गई हूँ ये चूरा लेके, हमारे यहाँ चूरा ही बोलते हैं, काफ़ी जगह पोहा भी बोलते हैं इसको, और काफ़ी लोग हमारे यहाँ भी पोहा बोलते हैं। तो इसे चूरा कहते हैं, जो धान के बदले मिलता है। तो मैंने धान दिया था, बदलवा लिया था धान देके। तो धान और इधर लेके आ गई थी फटकने के लिए, थोड़ी सी जो भूसी वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं। तो किसी दिन पोहा भी बनाऊंगी, आज तो मैं इसे बस ऐसे ही नमकीन की तरह बनाऊंगी भून के, बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ में। तो इधर मैं साफ़ कर लेती हूँ इसे फटक के, ताकि ये इसमें जो भूसी है या फिर धान है एक आधे वो निकल जाएं। और उसके बाद में इसे रख दूँगी साफ़ करके, और उसके बाद इसे फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के बाद ये नमक में भी फ्राई किया जाता है तो भी अच्छा लगता है, और वैसे तो मैं तेल में करूँगी। तो ये जो जौ पड़े हुए थे और ये पोहा, जो ये सारी चीज़ मैं बटोर के नादे में डाल देती हूँ, क्योंकि हमारी अम्मा जी कहती थी अनाज का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। हमारी अम्मा थी वो एक एक दाना जो कहते हैं ना, गेहूँ या चावल या सरसों कुछ चीज़ का होता था, उसे उठा लेती थी, हाथ से बीन लेती थी, कहती थी इनको नहीं फेंकना नहीं चाहिए ऐसे। तो इधर मैं आ गई हूँ चूल्हा जलाने के लिए। तो चूल्हे में थोड़ी सी आग थी, क्योंकि दूध लेट तक गर्म किया था मैंने, तो आग थी, तो उसी में लगा देती हूँ कंडी और पन्नी लगा दूँगी, तो फिर जल जाएगा जल्दी। जब चूल्हा गर्म रहता है तो जल्दी जल्दी जल जाता है। और चूल्हा हमारा जो है वो फूट भी गया है, नहीं दिख रहा है इधर से, इस साइड का जो है वो फूट गया है। तो इधर मैं जला लेती हूँ चूल्हा, और चूल्हा जलाने के बाद में इसे बनाऊँगी, भूनूँगी नमकीन की तरह, चाय बनाऊँगी। तो शाम की जो नाश्ता है वो हो जाएगा चाय और नमकीन, मतलब पोहा का जो नमकीन बनती है। वैसे तो मैंने कुछ नहीं डाला था, लेकिन दाना वाना डाल के बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। विधिवत मैंने शेयर भी नहीं किया, किसी दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तब इसे मैं फ्राई करके एकदम से तेल में छान के बनाऊँगी नमकीन, बहुत ही अच्छी बनती है। तो तेल डाल दी हूँ और इसी में डाल दी हूँ मिर्चा, हरी मिर्च डाली हूँ, तीखी है हरी मिर्च तो इसीलिए डाल दी हूँ। और उसी में डाल देती हूँ थोड़ा सा ये पोहा, जो कि चूरा कहते हैं, इसे डाल के और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये एकदम नमकीन की तरह कुरकुरा हो जाएगा। वैसे चूरा जो है वो दूध के साथ भी अच्छा लगता है, दही के साथ भी अच्छा लगता है, और इसकी नमकीन भी अच्छी लगती है। और पोहा भी बनता है तो वो भी बहुत ही मस्त लगता है। तो शेखर बोलते मम्मी पोहा बनाओ किसी दिन, तो मैंने कहा ठीक है बनाएंगे। अभी तो चूरा आ गया है तो उसे साफ़ करके किसी डब्बे में पैक करके रख दूँगी, तो काफ़ी टाइम तक चलेगा। ये चूरा जो पोहा है काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो अभी ये फ्राई लगभग हो गया है, थोड़ा सा फ्राई और करना है। तो देखिए हो गया है एकदम ब्राउन। और इसमें डाल दी हूँ मैं नमक, नमक डाल के थोड़ी देर घुमा देती हूँ ताकि नमक हर जगह मिक्स हो जाए। पहले नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर नमक ना पानी छोड़ता है तो फिर पोहा होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी सभी को दे देती हूँ नमकीन, और ये पोहा की नमकीन तीखी वाली, और उसके बाद में चाय। तो सारे लोग खा लेंगे। उसके बाद देखिए हमारे घर इस टाइम अंधेरा बहुत रहता है, क्योंकि लाइट नहीं रहती है तब अंधेरा ही रहता है। क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर का बैटरा था ना वो बनने के लिए गया है, वो एकदम ख़त्म हो गया था और अभी था वारंटी में, तो इसलिए बनने के लिए वो लखनऊ गया है। 8 दिन में आएगा या फिर 15 दिन में आएगा, देखिए कब आता है। तो लाइट चली गई थी, एकदम से अंधेरा था, घर में मोमबत्ती जल रही थी, ऐसी स्थिति, घर में मोमबत्ती जल रही थी, सारे लोग, कोई उठ नहीं रहा था, सारे लोग बस ऐसे चुप्पे से बैठे थे। मैंने कहा लाइट आ जाएगी फिर खाना बनाऊंगी। तो बाहर का जो आग वगैरह था वो सारा बुझ गया था, तो फिर मैंने कहा चलो यहीं पे बना लेते हैं। जब लाइट वगैरह चली जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, दोबारा चूल्हा जलाने का मन नहीं करता, तो इसीलिए मैंने कहा चलो यहीं पे बना लेते हैं रोटी। तो थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, और सभी ने शाम को एकदम से नाश्ता किया था, तो किसी का खाने का भी बहुत ज़्यादा मन नहीं था, तो इसीलिए मैंने कहा चलो रोटी ही बना लेते हैं। और सब्जी नहीं बनाएंगे, दाल, वो तो दाल रोटी ही खाएंगे, और थोड़ी सी सब्जी सादी, उनको सादी सब्जी खानी, सादी सब्जी दे देंगे।
और अपने लिए चटनी वगैरह बना लेंगे, उनके लिए सलाद काट देंगे। तो ये सारी बस इसी तरह से खा लेंगे। तो सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ, केवल रोटी ही बनाई हूँ। सब्ज़ी तो सुबह की रखी हुई थी, उसी से काम चला लेंगे। तो फटाफट से सेंक लेती हूँ रोटियाँ। और लगभग शाम रात के टाइम का ये लगभग 8 बजे की क्लिप है, क्योंकि लाइट 7:30 बजे के आसपास आई लाइट ही नहीं आ रही थी आज। तो रोटी बनाने के बाद मैं तुरंत काटने लगी हूँ सलाद, क्योंकि उनको गर्मा गर्म रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। मैंने बना के रख भी दिया है। तो इधर प्याज थोड़े सा और थोड़ा सा चुकंदर और गाजर टमाटर ये सारी चीज़ काट के सलाद तैयार कर देती हूँ इनके लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भी भाई बहन हमारे न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ढेर सारा स्नेह सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।